माय डियर यंग चैम, जिंदगी का 18वां साल तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आज तुम जवान हो गए हो, बिंदास हो गए हो, लाजवाब हो गए हो। अब तुम जिंदगी के रनवे पे आ चुके हो। यहाँ से तुम्हें टेक ऑफ करना है अपने डेस्टिनेशन की ओर। देखो, नए रास्ते, नया मोड़, एक नया सफ़र तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। बस तुम्हें पहुंचना है उस ओर, माय डियर यंग चैम। इस फड़कती उमड़ती घुमड़ती तुम्हारी सिचुएशन में कई तरह के कंफ्यूजन हैं, कई डिसीजन हैं, कई चैलेंजेस भी हैं। मुझे पता है तुम में वो कुव्वत है, वो ताकत है, वो जुनून है, वो तबीयत है। मुझे ये भी पता है तुम करके रहोगे, तुम टूट के पड़ोगे, तुम लेके रहोगे वो तुम्हारा खुद का बनाया हुआ वेल फर्निश्ड जहां तुम्हारी स्टाइल होगी, दीवानगी होगी, तुम्हारी रवानगी होगी, जहां तुम्हारे पास शानदार बाइक होगी, शानदार कार होगी, लग्जरियस तुम्हारी लाइफ होगी। मगर मुझे इतना भी पता है कि तुम्हारी कोई भी ऐसी चाहत प्रकृति के विरुद्ध नहीं होगी। और जहां तुम फील कर सकोगे, खुद को देख सकोगे बहुत ही हैप्पी, सक्सेसफुल और वेरी वेरी बिग मिलेनियर। मुद्दे की बात यह है कि 16 से 27 साल तक की जो एज है ना, उसको नीति शास्त्र में युवा अवस्था कहा जाता है। उसको हैंडसम बॉय और ब्यूटीफुल गर्ल भी कहा जाता है। कि युवावस्था एक बहती हुई नदी है, बहता हुआ एक झरना है, बहता हुआ एग्रेशन है। इन युवाओं के लिए मेरे पास 4 लाइनें हैं। वो कुछ इस तरह से हैं। मैं युवा हूँ, मैं युवा हूँ, मैं युवा हूँ। अगर मैं यूं ही बेकार बेतरतीब बहता गया तो बाढ़ हूँ। अगर मैं यूं ही गलत दिशा में गलत रास्ते पे चलता गया तो बर्बाद हूँ। और अगर मैं कहीं सही जगह रुक गया, थम गया, बंद गया तो बांध हूँ। ऐ परवरदिगार मुझे थाम ले, मुझ में ताकत दे, हिम्मत दे, आशीर्वाद दे। क्योंकि मैं बाढ़ नहीं, बांध हूँ। मैं युवा हूँ, मैं युवा हूँ, मैं युवा हूँ। हमारे धर्म शास्त्रों में 4 तरह की बुराइयां और नशे का वर्णन किया गया है: काम, क्रोध, मोह और लोभ। अगर इनको मैं लेटेस्ट तरीके से कहूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा: जिंदगी में 4 तरह के रोड़े हैं और 4 तरह के टोटे हैं। पहला है आलस, दूसरा है क्रोध, तीसरा है हमारा प्यारा ये मोबाइल, और चौथा है ये अलग अलग तरह का नशा। किसी शायर ने इनके बारे में कुछ इस तरह से कहा है कि इश्क, शादी और बच्चे दुनिया में 99% लोग करते हैं, मगर दुनिया में 1% लोग वो होते हैं जो इन तीनों से ऊपर उठकर अपनी नई दुनिया बनाते हैं, अपना नया जहां बसाते हैं, और वो ही लोग इस जहान में महान कहलाए जाते हैं। कैंची की धार पर रखकर दिल के अरमानों की अल्फाज जवानों को समर्पित किए हैं मैंने। तहे दिल से कहे ये जज्बात, हो सकता है किसी को बुरे लगे,
किसी को अच्छे लगे, मगर मगर दुआ यही करता हूँ कि अच्छा करो या ना करो, मगर किसी का बुरा मत करो मेरे जवानों, बस डटकर मुकाबला करो। At last, complete my presentation. You are very talented, very charming, very dashing. You rocks all the world. You achieve all the happiness of the world. My dear buddies, मेहनत करो इतनी कि छीन लो अपने हक का जहां, और जाओ जी लो अपनी जिंदगी वहां, रहना चाहते हो तुम जहां।